प्रश्न है, अशोक का धम्म मुख्य रूप से किस पर आधारित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता और सदाचार। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने धम्म का प्रचार किस माध्यम से किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख और स्तंभलेख। तीसरा प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक जीवन और शांति। चौथा प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस पद की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामात्र। पांचवा प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग युद्ध। छठा प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। सातवां प्रश्न है, अशोक के धम्म का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दया। आठवां प्रश्न है, अशोक ने किसके प्रति दया की शिक्षा दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी जीव। नौवां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। 10वां प्रश्न है, अशोक का धम्म क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक आचार संहिता। 11वां प्रश्न है, प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने क्या बनवाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कें और कुएं। 12वां प्रश्न है, अशोक ने पशु बलि के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोकने को कहा। 13वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में माता पिता के प्रति क्या सिखाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मान। 14वां प्रश्न है, अशोक ने किसके सम्मान की बात कही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण और श्रमण। 15वां प्रश्न है, धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किसे विदेश भेजा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशनरी। 16वां प्रश्न है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था जिसे धर्म प्रचार के लिए भेजा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। 17वां प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघमित्रा। 18वां प्रश्न है, अशोक ने किस देश में धर्म प्रचार के लिए दूत भेजे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। 19वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किस पर जोर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक सहिष्णुता। 20वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किसके प्रति दया सिखाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी जीव। 21वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किस चीज को त्यागने की सलाह दी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूरता। 22वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य आधार क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। 23वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 24वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। 25वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। 26वां प्रश्न है, अशोक के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। 27वां प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। 28वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किसे बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति। 29वां प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या बनवाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ। 30वां प्रश्न है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। 31वां प्रश्न है, सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत ने किस रूप में अपनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतीक। 32वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसका पालन करने को कहा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य। 33वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किस गुण को महत्व दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करुणा। 34वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। 35वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किसके लिए था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों के लिए। 36वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसका निषेध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूरता। 37वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों को नैतिक बनाना। 38वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता पाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। 39वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किस मूल्य पर आधारित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवता। 40वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसके प्रति प्रेम सिखाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी जीव। 41वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किससे बचने की सलाह दी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। 42वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक जीवन। 43वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसे बढ़ावा दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहिष्णुता। 44वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसका पालन जरूरी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य और अहिंसा। 45वां प्रश्न है, अशोक ने किनके सम्मान की बात कही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 46वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में किसका विरोध किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंसा। 47वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का लक्ष्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक समाज।
48वां प्रश्न है, अशोक के धम्म में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करुणा। 49वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किसके लिए उपयोगी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे समाज के लिए। 50वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? इसका सही आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।